माँ वीणापाणी को नमन करते हुए इस ज्ञान निधि मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हिंदी गद्य की विधा में जीवनी नव्यतम विधा को लेकर उपस्थित हूँ। आप समझते हैं, जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें इसको पहचानने की विधा और लिखने का तरीके के बारे में रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। जीवनी, जैसा कि शब्द की व्युत्पत्ति से ही स्पष्ट है कि जीवनी किसी महापुरुष या संत महात्मा के जीवन से के आद्योपांत घटना का क्रमबद्ध वर्णन ही जीवनी कहलाता है। ऐसा नहीं है कि जीवन मृत्यु का ही वर्णन किया जाए। जो वर्तमान में कुछ लेखक, कुछ कवि महोदय जीवित भी हैं, उनकी भी जीवनी लिखी जा सकती है, लेकिन अंततः उनके अद्यतन कार्यरत या अद्यतन सेवा में लगा हुआ माना जाता है। जीवनी किसी महापुरुष के बारे में उसके जन्म से लेकर मरण तक की संपूर्ण घटनाओं का या उनके अद्यतन कार्यरत रहने की संपूर्ण घटनाओं का और उनके जीवन में घटने वाले कुछ विशिष्ट अध्यायों का और उनकी कुछ अनुभवों का, उनके साक्षात्कार के द्वारा उनसे मिल करके उनकी अनुभूतियों को स्वयं आत्मसात करके पुनः जो है व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से अपनी लेखनी के द्वारा जो लेखक मूलभूत रूप से शब्दों को पिरोकर और उन्हें अपनी कुछ विशिष्ट शैली के द्वारा व्याख्यायित करते हुए आज से समग्रता के रूप में जो व्यक्त करता है, लिखता है, वही जीवनी है। जीवनी की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जीवनी में वही लेखक सिद्धहस्त हो सकता है जो जिस व्यक्ति, पुरुष, महापुरुष आदि के बारे में लिखना चाहता है तो उनसे पहले वो भेंट करे या उनके बारे में वो संपूर्ण अध्ययन करे। अगर वो दिवंगत हैं, प्राचीन काल के लोग हैं, तो दिवंगत हैं तो उन्हें जो है उनकी समग्रता पर, संपूर्णता पर अध्ययन करके स्वयं अपने मन मस्तिष्क में व्यवस्थित हो ले कि हमें कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से समाप्त करना है। इसके बाद वह उस महान पुरुष के या इष्ट पुरुष के मातृ पिता से लेकर के, जन्म से लेकर के उसके संपूर्ण घटनाक्रम को व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं नियोजित रूप से क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना ही जीवनी कहलाता है। और ऐसा लेखक तभी कर सकता है जब उसे उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण समग्रता का ज्ञान हो और विशिष्ट शैली, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक आदि शैली का उसे ज्ञान हो, तब वह संपूर्ण व्यवस्थित रूप से जीवनी लिखता है। जीवनी गद्य विधा अब आम हो चुकी है। पहले तो द्विवेदी युग में केवल औपचारिक रूप से महापुरुषों, ऐतिहासिक महापुरुषों जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और भी अन्य नेता और कुछ विदेशी राजनेताओं का, जो हमारे जैसे एनी बेसेंट, जो हमारे भारतीय संस्कार में पले बढ़े या उसको समर्थक थे या हमारी भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे, उन जैसे महान विदेशी समीक्षकों और विचारकों की भी जीवनियाँ लिखी जाने लगीं। यूँ तो जीवनी विधा का सूत्रपात भारतेंद्र युग से ही हो गया था, लेकिन पूर्णतः व्यवस्थित क्रम में लोग इसे पूरी तरह से नहीं कर पाए। स्वयं भारतेंद्र जी ने जीवनी लिखना आरंभ किया, कुछ आप बीती कुछ जग बीती के नाम से, लेकिन इस पर विशेष ध्यान न देकर के लोग नाटक, उपन्यास, कहानी इत्यादि पर अपना विशिष्ट समय दिए और ये सभी विधाएं उस काल में परवान भी चढ़ीं। लेकिन द्विवेदी युग में महापुरुषों की इतिवृत्तात्मक जीवनियाँ लिखी गईं। फिर उसके बाद इस काल के जीवनी लेखों में लक्ष्मीधर वाजपेयी, संपूर्णानंद, नाथुराम प्रेमी, मुकुंदीलाल वर्मा आदि उल्लेखनीय हैं। छायावाद युग में जीवनी विधा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी और आज भी अद्यतन जारी है। नए नए लेखक नई नई विधा से, नई नई तरीके से जीवनी लिखने का प्रयास करते रहें, जो हमारी हिंदी गद्य साहित्य विधा का एक अनूठी भेंट है। और निरंतर जो है यह गद्य विधा हमारे इन विद्वानों और अथक प्रयासों के द्वारा निरंतर जारी रह रही है। छायावाद युग में
रामनरेश त्रिपाठी, गणेश शंकर विद्यार्थी, मुंशी प्रेमचंद आदि भी जो है लिखे, लेकिन छायावादोत्तर काल में यह विधा और भी प्रतिष्ठित हुई। इनमें केवल महापुरुषों संतों का ही नहीं बल्कि इतिहासकारों, राजनेताओं, राजनीतिज्ञों, शहीदों और विभिन्न संत महात्माओं तथा कवियों की भी जीवनियाँ लिखी जाने लगीं। कवियों लेखकों की भी जीवनियाँ लिखी जाने लगीं। इनमें लोकप्रिय नेताओं में खिलाड़ी भी थे, वैज्ञानिक भी थे, इन सब की भी जीवनियाँ लिखी जाने, यहाँ तक कि अभिनेताओं की भी जीवनियाँ वर्तमान समय में लिखी जा रही हैं। लेकिन इस छायावादोत्तर युग में काका कालेलकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन आदि विशेषकर उल्लेखनीय हैं। और उसके बाद तो फिर अमृत राय, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर आदि जीवनी लिख करके एकदम प्रतिष्ठित हो चुके हैं। स्वयं अमृत राय जो मुंशी प्रेमचंद जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने अपने पिता के लिए एक जीवनी लिखी है जो कलम का सिपाही के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी पत्नी भी प्रेमचंद घर में हैं नामक जीवनी लिखी हैं। और उसके बाद विष्णु प्रभाकर ने निराला की साहित्य साधना और आवारा मसीहा लिख करके, कलम का सिपाही इत्यादि लिख करके प्रभाकर ने निराला की साहित्य साधना और विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखकर जीवनी साहित्य गद्य विधा को अमर बनाया और अन्य लेखकों को भी इस ओर लिखने के लिए प्रेरित किया। आदर्श जीवनियाँ प्रस्तुत करने की परंपरा का श्रीलेश किया है अन्य साहित्यकारों ने भी, जिनमें बनारसी दास चतुर्वेदी, पंडित सत्यनारायण की जीवनी, ब्रजनाथ रत्नदास ने, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की जीवनी, घनश्याम दास बिड़ला ने बापू की जीवनी, श्याम नारायण कपूर ने भारतीय वैज्ञानिक तथा मन्नालाल अग्रवाल ने सम्राट अशोक तक की भी जीवनियाँ लिखी जा चुकी हैं। आगे भी जीवनी का कार्यक्रम जारी है। अस्तु जीवनी के बारे में, जीवनी के रेखांकन में जीवनी की विशिष्ट बात क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमारे विज्ञ पाठक और श्रोता लोग समझ चुके होंगे। अगली कड़ी में हम पुनः संस्मरण को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।